अध्याय 11 एडिट। नगन नहीं गुस्सी केवल बाहर की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है, दो लोगों के बीच शारीरिक संपर्क पर ध्यान नहीं देता है, और उसने जिया जुआन की असामान्यता की भी खोज नहीं की। मृत होने का नाटक करें, लेकिन वास्तव में अन्य 3 लोग पहले से ही नीचे चले गए थे, इसलिए वे निश्चित रूप से उन दोनों को नहीं देखते थे। एल्फ ने कुछ विशेष व्यंजन भी पकाए थे, जो दोनों के वापस आने और खाने के लिए इंतजार कर रहे थे। गुसी ने मीठी मुस्कान दी। पेंगलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम हर हफ्ते एतुएन के साथ मेरे घर आकर मुफ्त में खाना खाओ। उसने किताबों के कुछ बैग उठाए और उन्हें मेज पर रख दिया। संदर्भ पुस्तकों के ढेर को देखकर वह समझ गई कि जिया तुएन ने निश्चित रूप से उन्हें नहीं खरीदा है। वह तुरंत गुसी की प्रशंसा करने के लिए मुड़ी। तुमने स्कूल शुरू करने के तुरंत बाद इतनी सारी किताबें खरीदीं? सी बहुत अध्ययनशील है। जितना अधिक वह इस छोटी लड़की को पसंद करती है। और खुशी से मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद। वह उसे दिखाने के लिए बाहर आया। मैंने उन सभी को तुम्हारे लिए चुना है। क्या तुम्हें वे पसंद हैं? जिया जिक्सुआन दरवाजे के पास खड़ा था और बोला, जो कोई नहीं जानता था, वह सोचेगा कि तुम दोनों असली माँ और बेटी हो। पेंगलिंग मुस्कुराया और कहा, माँ हमेशा एक बेटी चाहती थी। सीयू, तुम मेरी दत्तक बेटी क्यों नहीं बनोगी? ठीक है। गुसी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसकी दत्तक बेटी होने का मतलब जिया जिक्सुआन की छोटी बहन होना है। जिया जिक्सुआन का मूल रूप से आलसी व्यवहार तुरंत बदल गया और उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे आपत्ति है। कमरे में बड़े और छोटे लोग उसकी ओर देखने लगे। समझ में नहीं आया कि क्यों। पेंगलिंग हंसा और चिढ़ाया, क्या आपको डर है कि माँ पक्षपाती होगी क्योंकि उसकी एक बेटी है? गुसी उसके बगल में खड़ी थी, चेहरा बना रही थी और कुछ भी कहने से पहले ही चिंतित हो गई थी। जिया जिक्सुआन मजाक नहीं करना चाहती थी और ठंडे स्वर में बोली, वैसे भी मुझे आपत्ति है। वह मुड़ा और चला गया, अपने हाथ को हल्के से अपनी नाक के पुल पर दबाते हुए, अपने दिल में एक अकथनीय निराशा महसूस करते हुए। वयस्क हमेशा ऐसे क्यों बात करते हैं जैसे वे मजाक कर रहे हों? पहले उसने कहा था कि वह सीयी को अपनी छोटी दुल्हन बनाएगा, लेकिन अब वह उसे अपनी दत्तक बेटी के रूप में अपनाना चाहता है। वह बस जो मन में आता है कह देता है। कितनी बुरी आदत है। चूंकि जिया जिक्सुआन ने आपत्ति जताई थी, इसलिए यह मामला आगे नहीं बढ़ पाया। उस रात गुसी बिस्तर पर लेटी हुई अपनी माँ से बात कर रही थी। उसने अपनी माँ से सहजता से कहा कि जिया उसे अपनी दत्तक बेटी के रूप में अपनाना चाहती है। फिर असहजता से बोली, आपने नहीं देखा कि वह उस समय कैसा दिखता था, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। वह बहुत डरावना दिखता था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसकी माँ को चुराना चाहती थी। इससे मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत शर्मिंदगी हुई। जू जिया हुई ने कहा, आखिरकार अंकल जिया एक उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। हर कोई उनके परिवार से कुछ संबंध रखना चाहता है, इसलिए भाई जिया थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, आपका व्यक्तित्व हमेशा लापरवाह रहा है। जब आप भाई जिया के साथ होते हैं, तो आपको संयमित होना चाहिए, लोगों को असहज नहीं करना चाहिए। गुसी पलटी और आश्चर्यचकित होकर बैठ गई और पूछा, आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या? आप लोगों को असहज क्यों करते हैं? लेट गया, कई बार आहें भरते हुए। बिस्तर, कमरे से बाहर निकले और ध्वनि के स्रोत की ओर चले। पियानो भी इसी मंजिल पर बने लिविंग रूम से बजाया गया था। लिविंग रूम में लाइटें चालू नहीं थी, केवल चांदनी चमक रही थी। पियानो के सामने बैठा युवक, मन चांदनी में डूबा हुआ, अकेले पियानो बजा रहा था। गुसी कोने में खड़ी थी, न बहुत दूर, न बहुत पास, चांदनी के नीचे उसके चेहरे के किनारे को देख रही थी।
केवल इस क्षण में उसने वास्तव में जिया जिक्सुआन के ठंडे अहंकार और स्वतंत्र व्यवहार को महसूस किया। एक टुकड़ा बजाने के बाद जिया जिक्सुआन ने पियानो पर प्रतिबिंब को देखा और कहा, तुम वहां क्यों छिपे हो? हाँ, मैं छुप नहीं रहा हूँ। गुसी दीवार के कोने से टिककर बोला, मैंने लोगों को कहते सुना है कि कभी कभी लोगों को अपने बीच एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने की जरूरत होती है, उससे ज्यादा दूरी रखने से उन्हें असहजता महसूस होगी। आपका व्यक्तित्व ठंडा है, शायद आपको ज्यादा दूरी की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। जिया जिक्सुआन ने पियानो का ढक्कन बंद किया, खड़ा हुआ और गुसी की ओर चल पड़ा। वह कोने में खड़ी थी, उस लड़के की लंबी आकृति को देख रही थी जो उसके करीब आ रहा था। अचानक उसे थोड़ा दबाव महसूस हुआ, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जिया जिक्सुआन उसके पास गया और रुक गया। उसका हाथ दीवार पर टिका हुआ था। ऊपर से उसे नीचे देखते हुए धीरे से पूछा, क्या तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि मैंने अपनी माँ द्वारा तुम्हें अपनी दत्तक बेटी के रूप में अपनाने पर आपत्ति जताई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुतूक ने इनकार करते हुए कहा। मैं इतनी छोटी सी बात पर दुखी क्यों हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उसने एक चमकदार मुस्कान भी पेश की। जिया जिक्सुआन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। गुसी को लगा कि वह अपनी मुस्कान खोने वाली है। अंत में वह वास्तव में इसे और अधिक मजबूर नहीं कर सकी। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई, उसके होंठ सिकुड़ गए। जिया जिक्सुआन ने अपना माथा हिलाया और कहा, गुसी, तुम झूठ बोलने में अच्छी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी सारी भावनाएं तुम्हारे चेहरे पर व्यक्त होती हैं। हाँ, क्या चल रहा है? वास्तव में गुसी ने बेवकूफ बनने का नाटक किया। उसके कान लाल होने लगे। चांद की चमकीली रोशनी में जिया जिक्सुआन उसके अंदर आए हर बदलाव को साफ साफ देख सकता था। उसने अपना हाथ उठाकर उसके कोमल कान के लोब को पकड़ा। गुसी, जो दोषी महसूस कर रही थी और इधर उधर देख रही थी, अचानक डर के मारे उछल पड़ी, जैसे किसी बिल्ली के बच्चे की दुम पर पैर रखा गया हो। उसने अपनी आंखें उठाकर जिया जिक्सुआन को देखा। उसकी पलकें थोड़ी कांप रही थी। जिया जिक्सुआन के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान दिखी। उसके अंगूठे और तर्जनी ने गुसी के गर्म कान को हल्के से दबाया। उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वह थोड़ा आलसी लग रहा था। कह रहा था, मैंने भी सुना है कि जिन लोगों के कान काटे जाते हैं वे झूठ बोलना बंद कर देते हैं। मैं सच सुनना चाहता हूँ। गुसी के कान जल रहे थे। इस मनोवैज्ञानिक दबाव में वह अब और झूठ नहीं बोल सकती थी। वह केवल जिया जिक्सुआन के पैर की उंगलियों को देख सकती थी और कह सकती थी, मैं सच में थोड़ी दुखी हूँ। क्यों? उसने पूछना जारी रखा। उसका हाथ अभी भी खाली नहीं था। उसके होठों के कोने मुड़े हुए थे, जो दुष्ट और कुछ हद तक संतुष्ट दोनों दिख रहे थे। मुझे लगता है कि मुझे अस्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि तुम मुझे अपने दिल में अस्वीकार करते हो, इसलिए तुम मुझे अपनी छोटी बहन होने पर आपत्ति करते हो। वास्तव में मैं ठीक हूँ। मैं वास्तव में वह उपाधि नहीं चाहती। मुझे बस लगता है कि अगर हम तुम्हारी छोटी बहन बन जाते हैं तो हम भविष्य में करीब आ जाएंगे। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो इसे भूल जाओ। मेरा वास्तव में इससे कोई मतलब नहीं है। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। गुसीयू ने अपने मन की बात कह दी। जिया जिक्सुआन ने थोड़ा मुस्कुराया, तो तुम ही हो जिसके पास शीशे का दिल है। गुसीयू ने शर्म से पीछे हटते हुए उसका हाथ छुड़ाया। एक पल में उसकी आत्मा वापस आ गई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं ठीक हूँ। मेरा दिल कांच का नहीं है। हाँ, ची तुयेन दीवार से टिकी हुई थी, मुस्कुरा रही थी लेकिन मुस्कुराए बिना, जैसे वह खुशी से एक छोटे जानवर को देख रही हो जो चिढ़ाए जाने से नाराज था। मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ।
गुसी ने एक वाक्य बुदबुदाया और जाने के लिए मुड़ गया। पहली बात, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। पीछे से युवक की थकी हुई लेकिन मधुर आवाज आई। गुसी अचानक रुक गया। दूसरी बात, अगर तुम मेरे करीब आना चाहते हो तो कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए, उसने उत्सुकता से अपना सिर घुमाया और पूछा, इतना सरल प्रश्न और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं इसका उत्तर लिखूं? और आप इतना गुप्त व्यवहार कर रहे हैं। गुसिया ने कहा कि जिया जिक्सुआन ने कहा कि उसे नफरत नहीं हुई। एंग लिंग फोन का जवाब देने के लिए बाहर आया। एक और समय। पेंग लिंग थोड़ा मुस्कुराया और गुसिया से कहा, जिया जिक्सुआन, अपनी बहन के साथ रहो। हम दोपहर में साथ साथ स्कूल वापस जाएंगे। जिया जिक्सुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा ठंडा लग रहा था। पेंग लिंग के जाने के बाद उन दोनों ने नाश्ता खत्म कर लिया था। गुसी ने जिया जिक्सुआन से पूछा, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? कोई भी काम ठीक है, हाची तुयेन ने जवाब दिया और ऊपर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। कोतु उक भी उसके पीछे पीछे आया और पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं, उसने बिना पलटे जवाब दिया। यह सच है कि तुम खुश नहीं हो। क्या बात है, क्योंकि तुम्हें काम पर जाना है? गुसीयू को और अधिक आश्चर्य हुआ जब उसने कहा, कोई रास्ता नहीं? तुम इतने बूढ़े हो गए हो, लेकिन फिर भी तुम अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकते। जिया जिक्सुआन रुक गया, पीछे मुड़ा और पीछे देखा। उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि वह बहुत धैर्यवान नहीं था। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हें बचपन से अनगिनत बार फांसी पर लटका दिया जाता तो क्या तुम नाराज नहीं होते? गुसी दंग रह गया, उसे घूरता रहा। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, ओह, तो पता चला कि तुम ही शीशे के दिल वाले हो, जिया जिक्सुआन। उसने लापरवाही से एक सजावटी गुड़िया पकड़ी और उसे सीधे गुसी की ओर फेंक दिया। गुसी ने उसे पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके पीछे पीछे ऊपर की ओर चला गया, मुस्कुराते हुए और सलाह देते हुए, जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता अक्सर घर पर नहीं होते थे और कई चीजें थी जो उन्होंने वादा की थी लेकिन पूरी नहीं की। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि मेरी माँ ने एक बार वादा किया था कि अगर मेरा टेस्ट रिजल्ट क्लास में टॉप 10 में आया तो वह मुझे एक सीमित संस्करण वाली बारबी गुड़िया खरीद कर देंगी। जिया जिक्सुआन कमरे में चला गया। गुसी उसके पीछे पीछे अंदर आया और आगे कहा, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और थोड़ी किस्मत से मैं कक्षा में 9वें स्थान पर आ गया। मेरी माँ को वास्तव में मुझसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने पहले से कुछ भी नहीं खरीदा था और सब बिक गया था। उस समय मैं क्रोधित और दुखी दोनों था और जोर जोर से रोया। मैंने वास्तव में 9वां स्थान पाने के लिए बहुत मेहनत की। परीक्षा के दौरान मुझे सर्वश्रेष्ठ छात्र के पेपर को देखने के लिए तूफानों से गुजरने का जोखिम भी उठाना पड़ा। फट! जिया जिक्सुआन हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसने मुड़कर उसके सिर पर हल्के से थपथपाया। कोई भविष्य नहीं है। गुसी ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, मुझे बताओ, क्या यह क्रोधित करने वाला नहीं है? मैं अपना गुस्सा दबा रहा था और किसी बात का इंतजार नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी माँ ने बस एक हल्की सी बात कहकर उसे बाहर निकाल दिया। तो मेरा मतलब है, कभी कभी माता पिता गलतियां करते हैं। हमें एक दूसरे के खिलाफ इसका आरोप नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा हम जीवन भर नाराज रहेंगे। आपको मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जिया जिक्सुआन बैठ गया, कंप्यूटर चालू किया और चुपचाप स्क्रीन को देखा। वह ठीक था, हालांकि उसके माता पिता इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उसके लिए कुछ अप्रिय चीजें की थी, लेकिन वैसे भी वह सब अतीत की बात थी। और आज पहली बार गुसी उसके घर मेहमान के तौर पर आई थी, इसलिए उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ अपना वादा निभाएगी और उस छोटी बच्ची के साथ एक खुशहाल रविवार बिताएगी।
न कि सिर्फ बातें करके, कुछ करके और फिर चली जाएगी। अध्याय 11.एडिट नगन नहीं गुस्सी केवल बाहर की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करता है, दो लोगों के बीच शारीरिक संपर्क पर ध्यान नहीं देता है, और उसने जिया जुआन की असामान्यता की भी खोज नहीं की। मृत होने का नाटक करें, लेकिन वास्तव में अन्य 3 लोग पहले से ही नीचे चले गए थे, इसलिए वे निश्चित रूप से उन दोनों को नहीं देखते थे। एल्फ ने कुछ विशेष व्यंजन भी पकाए थे, जो दोनों के वापस आने और खाने के लिए इंतजार कर रहे थे। गुसी ने मीठी मुस्कान दी। पेंग लिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम हर हफ्ते एतुएन के साथ मेरे घर आकर मुफ्त में खाना खाओ। उसने किताबों के कुछ बैग उठाए और उन्हें मेज पर रख दिया। संदर्भ पुस्तकों के ढेर को देखकर वह समझ गई कि जिया तुएन ने निश्चित रूप से उन्हें नहीं खरीदा है। वह तुरंत गुस्सी की प्रशंसा करने के लिए मुड़ी। तुमने स्कूल शुरू करने के तुरंत बाद इतनी सारी किताबें खरीदीं? ये बहुत अध्ययनशील है। जितना अधिक वह इस छोटी लड़की को पसंद करती है। और खुशी से मुस्कुराया और कहा, धन्यवाद। वह उसे दिखाने के लिए बाहर आया। मैंने उन सभी को तुम्हारे लिए चुना है, क्या तुम्हें वे पसंद हैं? जिया जिक्सुआन दरवाजे के पास खड़ा था और बोला, जो कोई नहीं जानता था, वह सोचेगा कि तुम दोनों असली माँ और बेटी हो। पेंग लिंग मुस्कुराया और कहा, माँ हमेशा एक बेटी चाहती थी। तुम मेरी दत्तक बेटी क्यों नहीं बनोगी? ठीक है। गुसी ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। उसकी दत्तक बेटी होने का मतलब जिया जिक्सुआन की छोटी बहन होना है। जिया जिक्सुआन का मूल रूप से आलसी व्यवहार तुरंत बदल गया और उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे आपत्ति है। कमरे में बड़े और छोटे लोग उसकी ओर देखने लगे। समझ में नहीं आया कि क्यों। पेंग लिंग हंसा और चिढ़ाया, क्या आपको डर है कि माँ पक्षपाती होगी क्योंकि उसकी एक बेटी है? गुसी उसके बगल में खड़ी थी, चेहरा बना रही थी और कुछ भी कहने से पहले ही चिंतित हो गई थी। जिया जिक्सुआन मजाक नहीं करना चाहती थी और ठंडे स्वर में बोली, वैसे भी मुझे आपत्ति है। वह मुड़ा और चला गया, अपने हाथ को हल्के से अपनी नाक के पुल पर दबाते हुए, अपने दिल में एक अकथनीय निराशा महसूस करते हुए। वयस्क हमेशा ऐसे क्यों बात करते हैं जैसे वे मजाक कर रहे हों? पहले उसने कहा था कि वह सीई को अपनी छोटी दुल्हन बनाएगा, लेकिन अब वह उसे अपनी दत्तक बेटी के रूप में अपनाना चाहता है। वह बस जो मन में आता है कह देता है। कितनी बुरी आदत है। चूंकि जिया जिक्सुआन ने आपत्ति जताई थी, इसलिए यह मामला आगे नहीं बढ़ पाया। उस रात गुसी बिस्तर पर लेटी हुई अपनी माँ से बात कर रही थी। उसने अपनी माँ से सहजता से कहा कि जिया उसे अपनी दत्तक बेटी के रूप में अपनाना चाहती है। फिर असहजता से बोली, आपने नहीं देखा कि वह उस समय कैसा दिखता था, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। वह बहुत डरावना दिखता था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसकी माँ को चुराना चाहती थी। इससे मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत शर्मिंदगी हुई। जू जिया हुई ने कहा, आखिरकार अंकल जिया एक उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। हर कोई उनके परिवार से कुछ संबंध रखना चाहता है, इसलिए भाई जिया थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा, आपका व्यक्तित्व हमेशा लापरवाह रहा है। जब आप भाई जिया के साथ होते हैं तो आपको संयमित होना चाहिए, लोगों को असहज नहीं करना चाहिए। गुसी पलटी और आश्चर्यचकित होकर बैठ गई और पूछा, आपके व्यक्तित्व के बारे में क्या? आप लोगों को असहज क्यों करते हैं? लेट गया, कई बार आहें भरते हुए। बिस्तर कमरे से बाहर निकले और ध्वनि के स्रोत की ओर चले। पियानो भी इसी मंजिल पर बने लिविंग रूम से बजाया गया था। लिविंग रूम में लाइटें चालू नहीं थी, केवल चांदनी चमक रही थी। पियानो के सामने बैठा युवक मंद चांदनी में डूबा हुआ अकेले पियानो बजा रहा था। गुसी कोने में खड़ी थी, न बहुत दूर,
न बहुत पास, चांदनी के नीचे उसके चेहरे के किनारे को देख रही थी। केवल इस क्षण में उसने वास्तव में जिया जिक्सुआन के ठंडे अहंकार और स्वतंत्र व्यवहार को महसूस किया। एक टुकड़ा बजाने के बाद जिया जिक्सुआन ने पियानो पर प्रतिबिंब को देखा और कहा, तुम वहां क्यों छिपे हो? हाँ, मैं छुप नहीं रहा हूँ। गुसी दीवार के कोने से टिककर बोला, मैंने लोगों को कहते सुना है कि कभी कभी लोगों को अपने बीच एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने की जरूरत होती है, उससे ज्यादा दूरी रखने से उन्हें असहजता महसूस होगी। आपका व्यक्तित्व ठंडा है, शायद आपको ज्यादा दूरी की जरूरत है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। जिया जिक्सुआन ने पियानो का ढक्कन बंद किया, खड़ा हुआ और गुसी की ओर चल पड़ा। वह कोने में खड़ी थी, उस लड़के की लंबी आकृति को देख रही थी जो उसके करीब आ रहा था। अचानक उसे थोड़ा दबाव महसूस हुआ, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जिया जिक्सुआन उसके पास गया और रुक गया, उसका हाथ दीवार पर टिका हुआ था। ऊपर से उसे नीचे देखते हुए धीरे से पूछा, क्या तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि मैंने अपनी माँ द्वारा तुम्हें अपनी दत्तक बेटी के रूप में अपनाने पर आपत्ति जताई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुतूक ने इनकार करते हुए कहा। मैं इतनी छोटी सी बात पर दुखी क्यों हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उसने एक चमकदार मुस्कान भी पेश की। जिया जिक्सुआन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। गुसी को लगा कि वह अपनी मुस्कान खोने वाली है। अंत में वह वास्तव में इसे और अधिक मजबूर नहीं कर सकी। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई, उसके होंठ सिकुड़ गए। जिया जिक्सुआन ने अपना माथा हिलाया और कहा, गुसी, तुम झूठ बोलने में अच्छी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी सारी भावनाएं तुम्हारे चेहरे पर व्यक्त होती हैं। हाँ, क्या चल रहा है? वास्तव में गुसी ने बेवकूफ बनने का नाटक किया, उसके कान लाल होने लगे। चांद की चमकीली रोशनी में जिया जिक्सुआन उसके अंदर आए हर बदलाव को साफ साफ देख सकता था। उसने अपना हाथ उठाकर उसके कोमल कान के लोब को पकड़ा। गुसी, जो दोषी महसूस कर रही थी और इधर उधर देख रही थी, अचानक डर के मारे उछल पड़ी, जैसे किसी बिल्ली के बच्चे की दुम पर पैर रखा गया हो। उसने अपनी आंखें उठाकर जिया जिक्सुआन को देखा, उसकी पलकें थोड़ी कांप रही थी। जिया जिक्सुआन के होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान दिखी, उसके अंगूठे और तर्जनी ने गुसी के गर्म कान को हल्के से दबाया, उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। वह थोड़ा आलसी लग रहा था, कह रहा था, मैंने भी सुना है कि जिन लोगों के कान काटे जाते हैं, वे झूठ बोलना बंद कर देते हैं। मैं सच सुनना चाहता हूँ। गुसी के कान जल रहे थे। इस मनोवैज्ञानिक दबाव में वह अब और झूठ नहीं बोल सकती थी। वह केवल जिया जिक्सुआन के पैर की उंगलियों को देख सकती थी और कह सकती थी, मैं सच में थोड़ी दुखी हूँ। क्यों? उसने पूछना जारी रखा। उसका हाथ अभी भी खाली नहीं था, उसके होठों के कोने मुड़े हुए थे, जो दुष्ट और कुछ हद तक संतुष्ट दोनों दिख रहे थे। मुझे लगता है कि मुझे अस्वीकार किया जा रहा है, क्योंकि तुम मुझे अपने दिल में अस्वीकार करते हो, इसलिए तुम मुझे अपनी छोटी बहन होने पर आपत्ति करते हो। वास्तव में मैं ठीक हूँ। मैं वास्तव में वह उपाधि नहीं चाहती। मुझे बस लगता है कि अगर हम तुम्हारी छोटी बहन बन जाते हैं, तो हम भविष्य में करीब आ जाएंगे। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है, तो इसे भूल जाओ। मेरा वास्तव में इससे कोई मतलब नहीं है। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। गुसीयू ने अपने मन की बात कह दी। जिया जिक्सुआन ने थोड़ा मुस्कुराया, तो तुम ही हो जिसके पास शीशे का दिल है। गुसीयू ने शर्म से पीछे हटते हुए उसका हाथ छुड़ाया। एक पल में उसकी आत्मा वापस आ गई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं ठीक हूँ। मेरा दिल कांच का नहीं है। हाची तुयन दीवार से टिकी हुई थी, मुस्कुरा रही थी लेकिन मुस्कुराए बिना, जैसे वह खुशी से एक छोटे जानवर को देख रही हो जो चिढ़ाए जाने से नाराज था।
मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रही हूँ। गुस्सी ने एक वाक्य बुदबुदाया और जाने के लिए मुड़ गया। पहली बात, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। पीछे से युवक की थकी हुई लेकिन मधुर आवाज आई। गुस्सी अचानक रुक गया। दूसरी बात, अगर तुम मेरे करीब आना चाहते हो तो कई तरीके हैं। उदाहरण के लिए, उसने उत्सुकता से अपना सिर घुमाया और पूछा, इतना सरल प्रश्न और फिर भी आप चाहते हैं कि मैं इसका उत्तर लिखूं? और आप इतना गुप्त व्यवहार कर रहे हैं। गुस्सिया ने कहा कि जिया जिक्सुआन ने कहा कि उसे नफरत नहीं हुई। एंग लिंग फोन का जवाब देने के लिए बाहर आया। एक और समय। पेंग लिंग थोड़ा मुस्कुराया और गुस्सिया से कहा, जिया जिक्सुआन, अपनी बहन के साथ रहो। हम दोपहर में साथ साथ स्कूल वापस जाएंगे। जिया जिक्सुआन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा ठंडा लग रहा था। पेंग लिंग के जाने के बाद उन दोनों ने नाश्ता खत्म कर लिया था। गुस्सी ने जिया जिक्सुआन से पूछा, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? कोई भी काम ठीक है, हाची तुयेन ने जवाब दिया और ऊपर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। कोतु उक भी उसके पीछे पीछे आया और पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो? नहीं, उसने बिना पलटे जवाब दिया। यह सच है कि तुम खुश नहीं हो। क्या बात है, क्योंकि तुम्हें काम पर जाना है? गुस्सियू को और अधिक आश्चर्य हुआ जब उसने कहा, कोई रास्ता नहीं? तुम इतने बूढ़े हो गए हो, लेकिन फिर भी तुम अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकते। जिया जिक्सुआन रुक गया, पीछे मुड़ा और पीछे देखा। उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि वह बहुत धैर्यवान नहीं था। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम्हें बचपन से अनगिनत बार फांसी पर लटका दिया जाता तो क्या तुम नाराज नहीं होते? गुस्सी दंग रह गया, उसे घूरता रहा। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, ओह, तो पता चला कि तुम ही शीशे के दिल वाले हो, जिया जिक्सुआन। उसने लापरवाही से एक सजावटी गुड़िया पकड़ी और उसे सीधे गुस्सी की ओर फेंक दिया। गुस्सी ने उसे पकड़ लिया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके पीछे पीछे ऊपर की ओर चला गया, मुस्कुराते हुए और सलाह देते हुए, जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता अक्सर घर पर नहीं होते थे और कई चीजें थी जो उन्होंने वादा की थी लेकिन पूरी नहीं की। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि मेरी माँ ने एक बार वादा किया था कि अगर मेरा टेस्ट रिजल्ट क्लास में टॉप 10 में आया तो वह मुझे एक सीमित संस्करण वाली बारबी गुड़िया खरीद कर देंगी। जिया जिक्सुआन कमरे में चला गया। गुस्सी उसके पीछे पीछे अंदर आया और आगे कहा, मैंने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और थोड़ी किस्मत से मैं कक्षा में 9वें स्थान पर आ गया। मेरी माँ को वास्तव में मुझसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैंने पहले से कुछ भी नहीं खरीदा था और सब बिक गया था। उस समय मैं क्रोधित और दुखी दोनों था और जोर जोर से रोया। मैंने वास्तव में 9वां स्थान पाने के लिए बहुत मेहनत की। परीक्षा के दौरान मुझे सर्वश्रेष्ठ छात्र के पेपर को देखने के लिए तूफानों से गुजरने का जोखिम भी उठाना पड़ा। फट! जिया जिक्सुआन हंसने से खुद को रोक नहीं सका। उसने मुड़कर उसके सिर पर हल्के से थपथपाया। कोई भविष्य नहीं है। गुस्सी ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, मुझे बताओ, क्या यह क्रोधित करने वाला नहीं है? मैं अपना गुस्सा दबा रहा था और किसी बात का इंतजार नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी माँ ने बस एक हल्की सी बात कहकर उसे बाहर निकाल दिया। तो मेरा मतलब है, कभी कभी माता पिता गलतियां करते हैं। हमें एक दूसरे के खिलाफ इसका आरोप नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा हम जीवन भर नाराज रहेंगे। आपको मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जिया जिक्सुआन बैठ गया, कंप्यूटर चालू किया और चुपचाप स्क्रीन को देखा। वह ठीक था, हालांकि उसके माता पिता इतने व्यस्त थे कि उन्होंने उसके लिए कुछ अप्रिय चीजें की थी, लेकिन वैसे भी वह सब अतीत की बात थी। और आज पहली बार गुस्सी उसके घर मेहमान के तौर पर आई थी।
इसलिए उसे उम्मीद थी कि उसकी माँ अपना वादा निभाएगी और उस छोटी बच्ची के साथ एक खुशहाल रविवार बिताएगी, न कि सिर्फ बातें करके, कुछ करके और फिर चली जाएगी। अध्याय 12। संपादन। नगन नीहाची तुयेन का कमरा बहुत विशाल था, जिसे 2 अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिसमें आराम करने और मनोरंजन करने की जगह दोनों थी। कंप्यूटर डेस्क के बगल में बुकशेल्फ किताबों से भरी हुई थी, और वहां सभी प्रकार के रोबोट और असेंबली मॉडल भी थे। गुसीयी ने उन पर नजर डाली। किताबों में कई तरह के विषय शामिल थे। इसे खगोल विज्ञान और भूगोल के बारे में माना जा सकता है। एक बार फिर उसने खुद और शिक्षा के देवता के बीच की दूरी महसूस की। गुसीयी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि हाँ ची तुयेन कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रही थी। स्क्रीन अक्षरों से भरी हुई थी। उसने पूछा, तुम क्या कर रही हो? हाँ ची तुयेन ने जवाब दिया, प्रोग्रामिंग। उसने फिर से पूछा, किस लिए प्रोग्रामिंग? हाँ ची तुयेन ने जवाब दिया, पैसे कमाने के लिए। गुसीयी, बढ़िया। हाँ ची तुयेन ने उसे आईपैड फेंक दिया। मुझे कुछ समय के लिए कुछ करना है। तुम बैठो और गेम खेलो या फिल्में देखो। ठीक है। गुसीयी ने खुशी खुशी उसे ले लिया। क्या तुम्हारे पास हेडफोन है? नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। जिया जिक्सुआन ने उसे एक और जोड़ी हेडफोन थमा दिया। गुसीयी कालीन पर बैठ गई, सोफे पर पीछे की ओर झुक गई, हेडफोन लगाया और एनीमे देखने के लिए अपना आईपैड उठाया। जिया जिक्सुआन ने अपना सिर पात्रों के ढेर में गड़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ रही थी। उसने अधूरा हिस्सा पूरा किया और उसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद उसने उसे उस कंपनी को भेज दिया जिसके साथ वह सहयोग कर रहा था। उसने राहत की सांस ली, कार्यक्रम बंद किया और गुसीयी को देखने के लिए मुड़ा। छोटी लड़की आलस से सोफे पर झुकी हुई थी। उसे पता नहीं था कि वह क्या देख रही है, लेकिन कभी-कभी इतनी जोर से हंसती थी कि उसका पूरा शरीर हिल जाता था और वह आवाज न करने के लिए अपने मुंह को हाथ से ढकने की कोशिश करती थी। जिया जिक्सुआन खड़ी हुई, उसके पास चली गई और उसके बगल में बैठ गई। गुसीयी ने अपने हेडफोन उतारे और पूछा, क्या तुम्हारा काम हो गया? हाँ, उसने सिर हिलाया। उसकी नज़र आईपैड स्क्रीन पर पड़ी। पता चला कि वह स्लैम डंक देख रही थी। पहले कभी नहीं देखा। मैं अभी भी इसे देखता हूँ। इस सीरीज की वजह से मुझे बास्केटबॉल पसंद है। यह फिल्म बहुत अच्छी है। हाँ, चलो इसे साथ में देखते हैं। ठीक है। गुसीयू ने आईपैड को जिया जिजुआन के सामने रखा। उसने अपने पैर मोड़े और आईपैड को अपने घुटनों पर रख दिया। वे साथ साथ देखते रहे, इसलिए वे एक दूसरे के बहुत करीब बैठे रहे। जिया जिजुआन ने एक हाथ उसकी जांघ पर और दूसरा उसके पीछे सोफे पर रखा। वह उससे लंबा था, इसलिए वह ऊपर बैठा। उसकी आंखें न केवल स्क्रीन देख सकती थी, बल्कि उसके चेहरे को भी देख सकती थी। उसकी सुंदर घुमावदार पलकें, उसकी सुंदर नाक, उसके चेरी लाल होंठ। गुसीयू ने ध्यान से फिल्म देखी, जबकि जिया जिजुआन वहीं बैठी उसे देख रही थी। फिल्म में रोमांचक खेल मैच चल रहे थे और साथ ही किरदारों की हंसी भी, लेकिन वे उसके जितने आकर्षक नहीं थे। हर जगह खूबसूरत थी। जितना देखो, उतना ही खूबसूरत लगता था। उसकी पीठ पर रखा हाथ सुविधाजनक रूप से ऊपर उठा और उसके कान को दबा दिया। आह! क्या गलत? गुसियाई ने अपना सिर दूर कर दिया। यह सही है। एक छोटी उम्र से उसकी चाची, चाचा और दोस्तों सभी ने उसकी सुंदर होने के लिए उसकी प्रशंसा की। लेकिन जब उसने सुना कि दूसरों ने क्या कहा, वह बस मुस्कुराई और उसे जाने दिया। लेकिन जिया जिक्सुआन ने यह क्यों कहा, वह पूरी तरह से चटपट गई थी। उन दोनों को दोपहर के भोजन के लिए बुलाने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी।
इस दमघोंटू माहौल से दूर जिया जिक्सुआन आलस से खड़ा हुआ, न बहुत तेज और न बहुत धीमा। उसके पीछे पीछे उसका हाव भाव बहुत सामान्य था। दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद जिया जिक्सुआन ने पूछा, आज दोपहर तुम क्या करना चाहते हो? गुसी ने एक पल सोचा और कहा, हमें स्कूल वापस जाने से पहले ज्यादा समय नहीं बचा है। चलो मॉल चलते हैं। मैं स्कूल वापस लाने के लिए कुछ चीजें खरीदना चाहता हूँ। अभी भी और किताबें खरीदना चाहते हो? जिया जिक्सुआन ने मजाक किया। गुसी अब इस व्यक्ति पर ध्यान नहीं देना चाहती। एक छोटे से लंच ब्रेक के बाद जिया जिक्सुआन ने एक कार बुलाई और गुसी के साथ मॉल चली गई। गुसी ने यह वह चुनने के लिए कई स्टोर देखे, वापस लाने के लिए बहुत सी चीजें खरीदीं, जैसे एक सुंदर कप, एक प्यारा तकिया, और अब वह अभी भी जूतों की दुकान के आसपास घूम रही थी। उसने जिया जिक्सुआन से पूछा, आपको कौन सी जोड़ी सुंदर लगती है? यह उनके जीवन में पहली बार था कि यंग मास्टर जिया किसी लड़की के साथ खरीदारी करने गए थे। उन्हें आखिरकार समझ में आया कि ऑनलाइन इतने सारे लोग क्यों थे जो महिलाओं के साथ खरीदारी करने वाले पुरुषों का मजाक उड़ाते थे। उनके बगल में यह छोटी लड़की, वह बहुत पतली लग रही थी लेकिन उसमें इतनी ऊर्जा क्यों थी? खुशी से आगे पीछे चल रही थी। भले ही वह सिर्फ एक छोटी सी चीज थी, उसे तुलना करने के लिए कई अलग अलग दुकानों में जाना पड़ा। बिल्कुल नहीं पता था कि थकान क्या होती है। गुसी का सवाल सुनकर उसने बस लापरवाही से जवाब दिया, जूतों की एक जोड़ी, कोई भी चीज खूबसूरत होती है। गुसी को अचानक एहसास हुआ कि वह थोड़ा थका हुआ था और अजीब तरीके से बोला, बैठने के लिए कोई जगह ढूंढो। कोई बात नहीं। हाची तुयेन ने उन जूतों को देखा जिन्हें चुनने में कोतूक झिझक रहा था। वास्तव में उसे नहीं लगा कि वे बहुत अलग हैं, लेकिन क्योंकि वह सही नहीं दिखना चाहता था, उसने एक जोड़ी की ओर इशारा किया। यह ठीक है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, तो इसे चुनो। गुसी ने खुशी खुशी चप्पलें उतार दी। फिर वह अन्य क्षेत्रों में लड़ाई जारी रखती है, जबकि जिया जिक्सुआन उसके बगल में गाड़ी को धक्का देने में मदद करने के लिए चलता है, जिसमें उसका सारा सामान भरा हुआ है। जिया जिक्सुआन ने चीजों के ढेर को देखा और कहा, आपको वास्तव में खरीदारी करना पसंद है। ऐसा लगता है कि आपके भावी पति पैसे के बिना नहीं रह पाएंगे। गुसी घबरा गई। मैंने ये सब आप सभी के लिए खरीदा है। विश्वास बढ़ाने के लिए उसने स्पष्ट रूप से समझाया, यह तकिया जियांगली के लिए खरीदा गया था, कप हान यी के लिए खरीदा गया था। पिछले दिन उसने मेरे कप की बहुत तारीफ की थी, इसलिए अब मैं उसके लिए बिल्कुल वैसा ही खरीद रही हूँ। और चप्पलें डुए डुए के लिए खरीदी गई हैं। जिया जिक्सुआन ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, तुमने इन्हें मेरे लिए खरीदा है? नहीं, ये मेरे दोस्तों के लिए उपहार हैं। गुसी उन दोस्तों के प्रति बहुत आभारी थी। जब सभी लोग उसका स्वागत नहीं करते थे, तो वे उससे दोस्ती करने की पहल करते थे। जो कोई भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था, वह उसके साथ कई गुना बेहतर व्यवहार करती थी। जिया जिक्सुआन ने उदासीनता से उत्तर दिया। काफी कुछ खरीदने के बाद गुसियू ने जिया जिक्सुआन से कहा, मैं कुछ चीजें खरीदने के लिए स्नैक बार जा रहा हूँ। वहाँ गाड़ी को धकेलना असुविधाजनक है। विश्राम क्षेत्र में मेरा इंतजार करो। मैं अभी वापस आता हूँ। ठीक है। जिया जिक्सुआन बैठ गया, ऊपर अपने फोन से खेल रहा था। उसने आज बहुत ही आरामदायक कपड़े पहने हुए थे, हल्के रंग की शर्ट और गहरे रंग की पैंट। उसका आलसी रूप उसके ठंडे और घमंडी आभा और सुंदर चेहरे को छिपा नहीं पाया। पास से गुजरने वाली सभी लड़कियों को देखने के लिए अपना सिर घुमाना पड़ा। कुछ तो चुपके से तस्वीरें लेने के लिए एक कोने में खड़ी हो गईं। जो पास आने की हिम्मत करती थी, उन्हें तकलीफ उठानी पड़ी और चले जाना पड़ा। कुछ देर बाद गुसी सामान लेकर वापस आया। जिया जिक्सुआन ने अपना फोन रख दिया और खड़ा हो गया।
गुसी ने उसे एक बैग दिया। यह तुम्हारे लिए है। यह क्या है? हाची तुयन ने इसे लिया और देखने के लिए इसे खोला। स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, रेनबो कैंडीज, गमी कैंडीज है। मैं हमेशा ऑनलाइन सबसे लोकप्रिय कैंडीज चुनती हूँ। वैसे भी वे सभी मीठी कैंडीज हैं जो आपको पसंद है। गुसी ने पाया कि जिया जिक्सुआन को कैंडी बहुत पसंद है। एक दिन सुबह की पढ़ाई के दौरान उसे कैंडी का एक टुकड़ा खाना पड़ा। जब दूसरे लोग बड़ी ऊर्जा के साथ पढ़ाई कर रहे थे, जिया जिक्सुआन किताब पढ़ते हुए कैंडी खा रहा था। वह इत्मीनान से दिख रहा था, मानो वह खेल रहा हो। इसके अलावा वह बहुत सुंदर और मनमोहक था। तुमने मेरे लिए ये क्यों खरीदे? हाची तुयन ने पूछा। यह आपके लिए एक उपहार है। मेरे साथ एक बहुत ही सुखद रविवार बिताने के लिए धन्यवाद, गुसी ने हंसते हुए कहा। आह! यह छोटी लड़की वास्तव में दूसरों को खुश करना जानती है। स्कूल वापस जाते समय जिया जिक्सुआन अभी भी सभी सामान ले जाने वाली थी। गुसी ने बहुत जल्दी खुद को ढाल लिया। पिछली बार वह अभी भी शर्मीली थी, लेकिन इस बार वह चुपचाप एक लड़के द्वारा देखभाल किए जाने की भावना का आनंद ले रही थी। उसे यह बहुत पसंद आया। उसने चुपचाप अपने बगल में चल रहे लंबे और सुंदर जिया जिक्सुआन को देखा, अपनी आंखें मूंद ली और मुस्कुराई। तुम किस बात पर हंस रहे हो? हंगा, क्या तुम हंस रहे हो? बेवकूफ! वह हंसा। रास्ते में लोग गुसी का अभिवादन करते रहे। गुसी, सी तुम स्कूल वापस आ गई हो। सी इस सप्ताहांत तुम्हारे भाई के साथ रह रही है। गुसी, सी साथ में डिनर के लिए बाहर जाना चाहोगी? गुसी सभी को जवाब देती रही। जब वह खाली हुई तभी जिया जिक्सुआन ने कहा, हमारे बीच वास्तव में अच्छे संबंध हैं। गुसी ने हंसते हुए कहा, आम तौर पर ऐसा नहीं होता। आज एक विशेष मामला है। क्या तुम जानती हो क्यों? जिया जिक्सुआन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं नहीं जानना चाहती। गुसी स्थिति का फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे किसी और ने गड्ढे में धकेल दिया। उसने आह भरी और ईमानदारी से कहा, अगर तुम इसी तरह चलती रही तो तुम्हारे कोई दोस्त नहीं होंगे। ठीक है, चलो पहले से ही बात जारी रखते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारे बीच अच्छे संबंध हैं, बल्कि इसलिए कि तुम आज मेरे साथ आई हो। हम साथ साथ स्कूल वापस गए। तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने उत्साहपूर्वक मेरा अभिवादन किया। गुसी ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि अपनी महिला मित्रों से कई बार बातचीत की। हर कोई चाहता था कि वह जिया जिक्सुआन से कुछ अच्छा कहे, ताकि उनके पुरुष देवता पर थोड़ा प्रभाव छोड़ सके। तुम्हें नहीं पता कि महिला मित्र तुम्हें कितना पसंद करती हैं। वे तुम्हारी होने वाली भाभी मुझे खुश करने के लिए भी लाइन में लगना चाहती हैं। गुसी यह कहने के बाद हंस पड़ी। उसके लिए धन्यवाद। उसे सितारों के बीच चमकते चांद होने का एहसास हुआ। भाभी, जिया जिक्सुआन ने उसे जिज्ञासा से देखा। वह उसके खुश दिखने से असहज क्यों महसूस कर रहा था? गुसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सही है। मेरी छोटी बहन आपकी शक्ति का लाभ उठा रही है और आपकी महिमा का आनंद ले रही है। इससे पहले कि वे छात्रावास में पहुंचते, जिया जिक्सुआन ने गुसी को चीजों का ढेर सौंप दिया और कहा, मुझे कुछ काम करने हैं, तुम अपने कमरे में वापस जाओ। गुसी ने उन्हें ले लिया और जवाब दिया, हाँ, धन्यवाद बड़े भाई, तुम अपना काम करो। जिया जिक्सुआन ने उसकी ओर देखा और एक एक शब्द कहा, अब मुझे बड़ा भाई मत कहो। ओह, मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, हाची तुयन ने ठंडे स्वर में कहा और फिर अहंकार से चला गया। अध्याय 12। संपादन नगन नी। हाची तुयन का कमरा बहुत विशाल था, जिसे 2 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया था।
जिसमें आराम करने और मनोरंजन करने की जगह दोनों थी। कंप्यूटर डेस्क के बगल में बुकशेल्फ किताबों से भरी हुई थी और वहां सभी प्रकार के रोबोट और असेंबली मॉडल भी थे। गुसी यी ने उन पर नजर डाली। किताबों में कई तरह के विषय शामिल थे। इसे खगोल विज्ञान और भूगोल के बारे में माना जा सकता है। एक बार फिर उसने खुद और शिक्षा के देवता के बीच की दूरी महसूस की। गुसी यी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि हाँ ची तुयेन कंप्यूटर पर कुछ टाइप कर रही थी। स्क्रीन अक्षरों से भरी हुई थी। उसने पूछा, तुम क्या कर रही हो? हाँ ची तुयेन ने जवाब दिया, प्रोग्रामिंग। उसने फिर से पूछा, किस लिए प्रोग्रामिंग? हाँ ची तुयेन ने जवाब दिया, पैसे कमाने के लिए। गुसी यी, बढ़िया। हाँ ची तुयेन ने उसे आईपैड फेंक दिया। मुझे कुछ समय के लिए कुछ करना है। तुम बैठो और गेम खेलो या फिल्में देखो। ठीक है। गुसी ने खुशी खुशी उसे ले लिया। क्या तुम्हारे पास हेडफोन है? नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। जिया जिक्सुआन ने उसे एक और जोड़ी हेडफोन थमा दिया। गुसी कालीन पर बैठ गई, सोफे पर पीछे की ओर झुक गई, हेडफोन लगाया और एनीमे देखने के लिए अपना आईपैड उठाया। जिया जिक्सुआन ने अपना सिर पात्रों के ढेर में गड़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ रही थी। उसने अधूरा हिस्सा पूरा किया और उसका सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद उसने उसे उस कंपनी को भेज दिया जिसके साथ वह सहयोग कर रहा था। उसने राहत की सांस ली, कार्यक्रम बंद किया और गुसी को देखने के लिए मुड़ा। छोटी लड़की आलस से सोफे पर झुकी हुई थी। उसे पता नहीं था कि वह क्या देख रही है, लेकिन कभी-कभी इतनी जोर से हंसती थी कि उसका पूरा शरीर हिल जाता था और वह आवाज न करने के लिए अपने मुंह को हाथ से ढकने की कोशिश करती थी। जिया जिक्सुआन खड़ी हुई, उसके पास चली गई और उसके बगल में बैठ गई। गुसी ने अपने हेडफोन उतारे और पूछा, क्या तुम्हारा काम हो गया? हाँ, उसने सिर हिलाया। उसकी नज़र आईपैड स्क्रीन पर पड़ी। पता चला कि वह स्लैम डंक देख रही थी। पहले कभी नहीं देखा। मैं अभी भी इसे देखता हूँ। इस सीरीज की वजह से मुझे बास्केटबॉल पसंद है। यह फिल्म बहुत अच्छी है। हाँ, चलो इसे साथ में देखते हैं। ठीक है। गुसीयू ने आईपैड को जिया जिजुआन के सामने रखा। उसने अपने पैर मोड़े और आईपैड को अपने घुटनों पर रख दिया। वे साथ साथ देखते रहे, इसलिए वे एक दूसरे के बहुत करीब बैठे रहे। जिया जिजुआन ने एक हाथ उसकी जांघ पर और दूसरा उसके पीछे सोफे पर रखा। वह उससे लंबा था, इसलिए वह ऊपर बैठा। उसकी आंखें न केवल स्क्रीन देख सकती थी, बल्कि उसके चेहरे को भी देख सकती थी। उसकी सुंदर घुमावदार पलकें, उसकी सुंदर नाक, उसके चेरी लाल होंठ। गुसीयू ने ध्यान से फिल्म देखी, जबकि जिया जिजुआन वहीं बैठी उसे देख रही थी। फिल्म में रोमांचक खेल मैच चल रहे थे और साथ ही किरदारों की हंसी भी, लेकिन वे उसके जितने आकर्षक नहीं थे। हर जगह खूबसूरत थी। जितना देखो, उतना ही खूबसूरत लगता था। उसकी पीठ पर रखा हाथ सुविधाजनक रूप से ऊपर उठा और उसके कान को दबा दिया। आह! क्या गलत? गुसियाई ने अपना सिर दूर कर दिया। यह सही है। एक छोटी उम्र से उसकी चाची, चाचा और दोस्तों सभी ने उसकी सुंदर होने के लिए उसकी प्रशंसा की। लेकिन जब उसने सुना कि दूसरों ने क्या कहा, वह बस मुस्कुराई और उसे जाने दिया। लेकिन जिया जिक्सुआन ने यह क्यों कहा? वह पूरी तरह से चटपट गई थी। उन दोनों को दोपहर के भोजन के लिए बुलाने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी। इस दमघोंटू माहौल से दूर जिया जिक्सुआन आलस से खड़ा हुआ, न बहुत तेज और न बहुत धीमा। उसके पीछे पीछे उसका हाव भाव बहुत सामान्य था। दोपहर का भोजन समाप्त करने के बाद जिया जिक्सुआन ने पूछा, आज दोपहर तुम क्या करना चाहते हो? गुसी ने एक पल सोचा और कहा,
हमें स्कूल वापस जाने से पहले ज्यादा समय नहीं बचा है। चलो मॉल चलते हैं। मैं स्कूल वापस लाने के लिए कुछ चीजें खरीदना चाहता हूँ। अभी भी और किताबें खरीदना चाहते हो? जिया जिक्सुआन ने मजाक किया। गुसी अब इस व्यक्ति पर ध्यान नहीं देना चाहती। एक छोटे से लंच ब्रेक के बाद जिया जिक्सुआन ने एक कार बुलाई और गुसी के साथ मॉल चली गई। गुसी ने यह वह चुनने के लिए कई स्टोर देखे, वापस लाने के लिए बहुत सी चीजें खरीदीं, जैसे एक सुंदर कप, एक प्यारा तकिया, और अब वह अभी भी जूतों की दुकान के आसपास घूम रही थी। उसने जिया जिक्सुआन से पूछा, आपको कौन सी जोड़ी सुंदर लगती है? यह उनके जीवन में पहली बार था कि यंग मास्टर जिया किसी लड़की के साथ खरीदारी करने गए थे। उन्हें आखिरकार समझ में आया कि ऑनलाइन इतने सारे लोग क्यों थे जो महिलाओं के साथ खरीदारी करने वाले पुरुषों का मजाक उड़ाते थे। उनके बगल में यह छोटी लड़की, वह बहुत पतली लग रही थी लेकिन उसमें इतनी ऊर्जा क्यों थी? खुशी से आगे पीछे चल रही थी। भले ही वह सिर्फ एक छोटी सी चीज थी, उसे तुलना करने के लिए कई अलग अलग दुकानों में जाना पड़ा। बिल्कुल नहीं पता था कि थकान क्या होती है। गुसी का सवाल सुनकर उसने बस लापरवाही से जवाब दिया, जूतों की एक जोड़ी, कोई भी चीज खूबसूरत होती है। गुसी को अचानक एहसास हुआ कि वह थोड़ा थका हुआ था और अजीब तरीके से बोला, बैठने के लिए कोई जगह ढूंढो। कोई बात नहीं। हाची तुयेन ने उन जूतों को देखा जिन्हें चुनने में कोतूक झिझक रहा था। वास्तव में उसे नहीं लगा कि वे बहुत अलग हैं, लेकिन क्योंकि वह सही नहीं दिखना चाहता था, उसने एक जोड़ी की ओर इशारा किया। यह ठीक है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, तो इसे चुनो। गुसी ने खुशी खुशी चप्पलें उतार दी। फिर वह अन्य क्षेत्रों में लड़ाई जारी रखती है, जबकि जिया जिक्सुआन उसके बगल में गाड़ी को धक्का देने में मदद करने के लिए चलता है, जिसमें उसका सारा सामान भरा हुआ है। जिया जिक्सुआन ने चीजों के ढेर को देखा और कहा, आपको वास्तव में खरीदारी करना पसंद है। ऐसा लगता है कि आपके भावी पति पैसे के बिना नहीं रह पाएंगे। गुसी घबरा गई। मैंने ये सब आप सभी के लिए खरीदा है, विश्वास बढ़ाने के लिए, उसने स्पष्ट रूप से समझाया। यह तकिया जियांगली के लिए खरीदा गया था, कप हान यी के लिए खरीदा गया था। पिछले दिन उसने मेरे कप की बहुत तारीफ की थी, इसलिए अब मैं उसके लिए बिल्कुल वैसा ही खरीद रही हूँ। और चप्पलें डुए डुए के लिए खरीदी गई हैं। जिया जिक्सुआन ने अपनी भौहें उठाईं और कहा, तुमने इन्हें मेरे लिए खरीदा है? नहीं, ये मेरे दोस्तों के लिए उपहार हैं। गुसी उन दोस्तों के प्रति बहुत आभारी थी। जब सभी लोग उसका स्वागत नहीं करते थे, तो वे उससे दोस्ती करने की पहल करते थे। जो कोई भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था, वह उसके साथ कई गुना बेहतर व्यवहार करती थी। जिया जिक्सुआन ने उदासीनता से उत्तर दिया। काफी कुछ खरीदने के बाद गुसियों ने जिया जिक्सुआन से कहा, मैं कुछ चीजें खरीदने के लिए स्नैक बार जा रहा हूँ। वहाँ गाड़ी को धकेलना असुविधाजनक है। विश्राम क्षेत्र में मेरा इंतजार करो। मैं अभी वापस आता हूँ। ठीक है। जिया जिक्सुआन बैठ गया, ऊपर अपने फोन से खेल रहा था। उसने आज बहुत ही आरामदायक कपड़े पहने हुए थे, हल्के रंग की शर्ट और गहरे रंग की पैंट। उसका आलसी रूप उसके ठंडे और घमंडी आभा और सुंदर चेहरे को छिपा नहीं पाया। पास से गुजरने वाली सभी लड़कियों को देखने के लिए अपना सिर घुमाना पड़ा। कुछ तो चुपके से तस्वीरें लेने के लिए एक कोने में खड़ी हो गईं। जो पास आने की हिम्मत करती थी, उन्हें तकलीफ उठानी पड़ी और चले जाना पड़ा। कुछ देर बाद गुसी सामान लेकर वापस आया। जिया जिक्सुआन ने अपना फोन रख दिया और खड़ा हो गया। गुसी ने उसे एक बैग दिया। यह तुम्हारे लिए है। यह क्या है? हाची तुयेन ने इसे लिया और देखने के लिए इसे खोला। स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, रेनबो कैंडीज, गमी कैंडीज है। मैं हमेशा ऑनलाइन सबसे लोकप्रिय कैंडीज चुनती हूँ। वैसे भी
वे सभी मीठी कैंडीज हैं जो आपको पसंद है। गुसी ने पाया कि जिया जिक्सुआन को कैंडी बहुत पसंद है। एक दिन सुबह की पढ़ाई के दौरान उसे कैंडी का एक टुकड़ा खाना पड़ा। जब दूसरे लोग बड़ी ऊर्जा के साथ पढ़ाई कर रहे थे, जिया जिक्सुआन किताब पढ़ते हुए कैंडी खा रहा था। वह इत्मीनान से दिख रहा था, मानो वह खेल रहा हो। इसके अलावा वह बहुत सुंदर और मनमोहक था। तुमने मेरे लिए ये क्यों खरीदे? हाँ ची तुएन ने पूछा। यह आपके लिए एक उपहार है। मेरे साथ एक बहुत ही सुखद रविवार बिताने के लिए धन्यवाद, गुसी ने हंसते हुए कहा। आह, यह छोटी लड़की वास्तव में दूसरों को खुश करना जानती है। स्कूल वापस जाते समय जिया जिक्सुआन अभी भी सभी सामान ले जाने वाली थी। गुसी ने बहुत जल्दी खुद को ढाल लिया। पिछली बार वह अभी भी शर्मीली थी, लेकिन इस बार वह चुपचाप एक लड़के द्वारा देखभाल किए जाने की भावना का आनंद ले रही थी। उसे यह बहुत पसंद आया। उसने चुपचाप अपने बगल में चल रहे लंबे और सुंदर जिया जिक्सुआन को देखा, अपनी आंखें मूंद ली और मुस्कुराई। तुम किस बात पर हंस रहे हो? हंगा, क्या तुम हंस रहे हो? बेवकूफ, वह हंसा। रास्ते में लोग गुसी का अभिवादन करते रहे। गुसी, सी तुम स्कूल वापस आ गई हो। सी इस सप्ताहांत तुम्हारे भाई के साथ रह रही है। गुसी, सी साथ में डिनर के लिए बाहर जाना चाहोगी? गुसी सभी को जवाब देती रही। जब वह खाली हुई तभी जिया जिक्सुआन ने कहा, हमारे बीच वास्तव में अच्छे संबंध हैं। गुसी ने हंसते हुए कहा, आम तौर पर ऐसा नहीं होता। आज एक विशेष मामला है। क्या तुम जानती हो क्यों? जिया जिक्सुआन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं नहीं जानना चाहती। गुसी स्थिति का फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसे किसी और ने गड्ढे में धकेल दिया। उसने आह भरी और ईमानदारी से कहा, अगर तुम इसी तरह चलती रही तो तुम्हारे कोई दोस्त नहीं होंगे। ठीक है, चलो पहले से ही बात जारी रखते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारे बीच अच्छे संबंध हैं, बल्कि इसलिए कि तुम आज मेरे साथ आई हो। हम साथ साथ स्कूल वापस गए। तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने उत्साहपूर्वक मेरा अभिवादन किया। गुसी ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि अपनी महिला मित्रों से कई बार बातचीत की। हर कोई चाहता था कि वह जिया जिक्सुआन से कुछ अच्छा कहे, ताकि उनके पुरुष देवता पर थोड़ा प्रभाव छोड़ सके। तुम्हें नहीं पता कि महिला मित्र तुम्हें कितना पसंद करती हैं। वे तुम्हारी होने वाली भाभी मुझे खुश करने के लिए भी लाइन में लगना चाहती हैं। गुसी यह कहने के बाद हंस पड़ी। उसके लिए धन्यवाद। उसे सितारों के बीच चमकते चांद होने का एहसास हुआ। भाभी, जिया जिक्सुआन ने उसे जिज्ञासा से देखा। वह उसके खुश दिखने से असहज क्यों महसूस कर रहा था? गुसी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह सही है। मेरी छोटी बहन आपकी शक्ति का लाभ उठा रही है और आपकी महिमा का आनंद ले रही है। इससे पहले कि वे छात्रावास में पहुंचते, जिया जिक्सुआन ने गुसी को चीजों का ढेर सौंप दिया और कहा, मुझे कुछ काम करने हैं, तुम अपने कमरे में वापस जाओ। गुसी ने उन्हें ले लिया और जवाब दिया, हाँ, धन्यवाद बड़े भाई, तुम अपना काम करो। जिया जिक्सुआन ने उसकी ओर देखा और एक एक शब्द कहा, अब मुझे बड़ा भाई मत कहो। ओह, मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, हाची तुयन ने ठंडे स्वर में कहा और फिर अहंकार से चला गया। अध्याय 13। संपादन। नगन्ही सैन्य प्रशिक्षण अवधि 2 सप्ताह की थी। क्योंकि पहला सप्ताह नींव था, दूसरा सप्ताह थोड़ा आसान था। गुसी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि सीखने का माहौल अधिक उत्साही हो गया था। सुबह के स्व अध्ययन सत्र के दौरान हर कोई बहुत उत्साही था, उस प्रतिभाशाली को छोड़कर जो अभी भी सिर्फ विदेशी किताबें पढ़ रहा था और कैंडी खा रहा था। शाम को
किसी ने स्कूल के प्रांगण में दूध की चाय के लिए बाहर जाने की नियुक्ति नहीं की, बल्कि अध्ययन करने के लिए छात्रावास या स्व अध्ययन कक्ष में रहा। गुसी यी ने देश के एक प्रमुख हाई स्कूल में पढ़ाई के तनाव का अनुभव करना शुरू कर दिया और उसे अचानक थोड़ी घबराहट महसूस हुई। उसने अभी तक औपचारिक कक्षाएं शुरू नहीं की थी या कोई मॉक परीक्षा नहीं दी थी, और हर कोई एक दूसरे की क्षमताओं को नहीं जानता था। उसने मन ही मन सोचा कि उसे इस पूर्व तैयारी अवधि का लाभ उठाना था, वह पीछे नहीं रह सकती थी। हर दिन वह बहुत जल्दी उठती थी, पहले कमरे में बैठकर 20 मिनट तक पढ़ती थी, फिर सुबह की स्व अध्ययन कक्षा में जाती थी। दोपहर के भोजन के बाद वह भी पढ़ने और होमवर्क करने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। उसके और तू लाम और लाम हियू थू के बीच का रिश्ता भी धीरे धीरे अधिक कोमल होता गया। दरअसल तू लाम ने भी उसे खुश करने की इच्छा के संकेत दिए, लेकिन तू यूसी को लगा कि अगर रास्ता अलग है तो हम एक साथ योजना नहीं बना सकते। वह अब इस दोस्त के साथ पहले की तरह उदासीनता से पेश नहीं आ सकती थी, लेकिन वह संघर्ष का कारण भी नहीं बनना चाहती थी या उसे अनदेखा नहीं करना चाहती थी। बस उसे एक रूममेट के रूप में मानती थी और एक दूसरे का सम्मान करती थी। अगर रास्ता अलग है तो हम एक साथ योजना नहीं बना सकते। इसका मतलब है कि जो लोग समान विचार और आकांक्षाएं साझा नहीं करते हैं, वे बात नहीं कर सकते, बातचीत नहीं कर सकते या चर्चा नहीं कर सकते। हर जगह अंधेरा छा गया, आसमान सितारों से भरा हुआ था। जिम के कोने में एक पूल टेबल पर सुहान और लू जियाए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, जबकि झो कियाओ पुल अप का अभ्यास कर रहा था। जिया जिक्सुआन समानांतर सलाखों पर बैठा कैंडी खा रहा था, आलस से अपने दोस्तों को खेलते हुए देख रहा था। लू जियाए मैच हार गया, इसलिए झो कियाओ ने अपनी जगह बदल ली। वह जिया जिक्सुआन की ओर बढ़ा, कैंडी का अपना बैग पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जिया जिक्सुआन ने उसे चकमा दे दिया। नहीं, अब तुम अपने दोस्तों को भी कैंडी नहीं खाने दोगे? अगर तुम खाना चाहते हो तो खुद जाकर खरीद लो, हाची तुयेन ने शांत भाव से कहा। ल्यूक जिया डीप को कैंडी का बैग न देने का निश्चय किया। अरे भाई, ऐसे ही होते हैं, एक कैंडी ही लोगों के दिलों में झांकने के लिए काफी है। वह गुस्से में काम करना जारी रखता है, उसका हाथ आइटम को पकड़ने के लिए बाहर पहुंचता है। उसे कम से कम 1000 बार घोषित करें, कम से कम 800 बार। उसने केवल स्नेह किया और जवाब नहीं दिया। अकेले को कॉर्नर गुसी को बुलाने के लिए। सुनो। हेलो, आप क्या कर रहे हैं? ओह, वह 3 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई, फिर पूछा, क्या हुआ? क्या आप बास्केटबॉल खेलना चाहते हैं? नहीं, नहीं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, गुसी यू ने ईमानदारी से कबूल किया। क्या आपको याद है कि मैंने पिछली बार बहुत सारी किताबें खरीदी थीं? You can't be sorry for them. Exaye Jixia laughed and said, Do you want me to come tutor you? No need, no need. I'm in my bedroom. Then go to the self-study room. Gusi was a little depressed. She was currently in the stage of self-studying and didn't want someone to tutor her. On top of that, the other person was a god of learning. The difference in levels was too great. If they asked her anything, she wouldn't know what to do and would shake her head, which would be embarrassing. So she had no choice but to gently decline Exaye Jixia's sincerity. Thank you, but it's very far from the bedroom to the self-study room. It's a bit time-consuming, and after I finish studying, I want to go to sleep right away, so forget it. I'm not going anywhere. Then, see you later? Exaye Jixia hung up the phone. His expression was very ugly, and his mood was also extremely complicated. He was actually rejected by a girl? Exaye Jixia wasn't the narcissistic type,
but since he was young, he had a lot of love letters. उसे बहुत कुछ मिला। लड़कियां खुलेआम इतने संकेत देती थी कि वह परेशान हो जाता था। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर निकलता, कोई उसके पास आकर उससे मिलना जुलना शुरू कर देता। हालांकि उसे अपने रूप पर गर्व नहीं था, लेकिन वह जानता था कि वह विपरीत लिंग के लिए बहुत आकर्षक था। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात उसका शैक्षणिक प्रदर्शन था। छोटी उम्र से लेकर अब तक वह हमेशा अग्रणी रहा था। इसलिए जब उसने यह कहने की पहल की कि वह गुस्सी को पढ़ाना चाहता है, तो वह चुपके से उसे उसके साथ इतने अच्छे व्यवहार के लिए धन्यवाद देने के लिए याद दिला रहा था। लेकिन वह छोटी लड़की भाई जिया जिक्सुआन के पास गए, उसे वहां एक अचंभे में खड़े देखा और पूछा, आह जुआन, तुम किस बारे में सोच रहे हो जो तुम इतने विचलित हो? जिया जिक्सुआन एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, क्या हमें लड़कियों के साथ बातचीत किए हुए बहुत समय हो गया है? क्या? तुमने क्या कहा? हाँ 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 एतुइन, क्या तुम ठीक हो? तो हान ने अपना हाथ माथे पर छूने के लिए उठाया, लेकिन उसे तुरंत दूर धकेल दिया गया। चू क्यू ने कहा, क्या तुम्हें लड़कियों से नफरत नहीं है? आपने यह भी कहा कि बहुत अधिक लड़कियों के कारण आपको घुटन होती है और आपकी वजह से हम महिला छात्रों के लिए अवरोधक बन गए हैं। ल्यूक जिया डीप क्रोधित थे, इसलिए मुझे एतुयेन के साथ एक स्पष्ट रेखा खींचनी होगी। अरे यार, यह तो साफ तौर पर सिंगल डॉग क्लब है। चू क्यू अभी भी बहुत शांत था। क्या सिंगल होना अच्छा नहीं है? क्या तुम्हारे पास खेलने के लिए कुछ नहीं है या फिर तुम शिकायत कर रहे हो कि तुम्हारा होमवर्क पर्याप्त नहीं है? सुहान ने एक पल सोचा और कहा, नहीं। एतुयेन ने अचानक यह सवाल क्यों पूछा? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अचानक इतना श्रेष्ठ महसूस करूं कि बहुत कम लोग मुझे समझते हैं और मुझे लगता है कि कोई मुझे पसंद नहीं करेगा? जिया जिक्सुआन की अभिव्यक्ति लगातार खराब होती जा रही थी। वह केवल यह चर्चा करना चाहता था कि एक लड़की के वर्तमान विचार क्या हैं, लेकिन उसके अच्छे दोस्त सभी दूसरी चीजों के बारे में सोच रहे थे, इसलिए उसने और कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। अगले दिन गुसी अपनी सामान्य स्थिति में बैठी जोर जोर से शब्दावली का पाठ कर रही थी। किसी के आने का एहसास होने पर उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि जिया जिक्सुआन उसके बगल में खाली कुर्सी पर बैठी है। गुसी ने पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? जिया जिक्सुआन ने आलस से अपनी किताब खोली और जवाब दिया, लू जियाए ने कहा कि तुम उसकी नींद में खलल डाल रही हो, इसलिए उसने तुम्हें भगा दिया। गुसी ने दूसरी तरफ देखा और देखा कि लू जियाए मेज पर झुककर खर्राटे ले रहा था। इतने मेहनती पढ़ाई के माहौल के बीच वह अभी भी इतनी आराम से सो सकता था। यह वाकई काबिले तारीफ थी। गुसी ने बैठकर पढ़ना जारी रखा, लेकिन उसके बगल में कोई बैठा था तो उसे बहुत अलग महसूस हुआ और इस व्यक्ति की हर हरकत आंखों को बहुत भा रही थी। उसे कुछ बार कैंडी मुंह में डालते देखने के बाद वह खुद को यह पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या तुम हर दिन कैंडी खाते हो और गले में खराश नहीं होती? उसे भी मिठाई बहुत पसंद थी, लेकिन वह अभी भी जिया जिक्सुआन से बहुत पीछे थी। जिया जिक्सुआन ने कहा, चीनी मूड को स्थिर करने का प्रभाव रखती है। गुसी ने फिर से उसकी ओर देखा, बड़े भाई, तुम्हारा मूड पहले से ही बहुत स्थिर है। तुम्हारा रूप हमेशा ठंडा रहता है, जैसे कि तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। चलो, पढ़ाई जारी रखो। गुसी लड़ाई के बारे में बहुत उत्साही थी। उसने पहले से ही 3 अंग्रेजी शब्द याद कर लिए थे और अब उसने चौथा शब्द सीखना शुरू कर दिया। परिवहन, संज्ञा ले जाना है, क्रिया परिवहन करना है। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। जिया जिक्सुआन ने उसे बार बार एक ही शब्द बुदबुदाते हुए सुना।
और खुद को हल्के से हंसने से रोक नहीं पाया। गुस्सी इस हंसी के प्रति बहुत संवेदनशील था और तुरंत मुड़ा और बोला, क्या तुम मुझ पर हंस रहे हो? जिया जिक्सुआन ने अपनी जीभ चटकाई, कैंडी खत्म की और कहा, अगर मैं सारी शब्दावली याद भी कर लूं, तो भी इसका कोई फायदा नहीं है। यह किसने कहा? शब्दावली ही मूल आधार है। गुस्सी ने तर्क दिया। शब्दों को बिना संदर्भ जाने सीखना अच्छा नहीं है। मेरा सुझाव है कि आप पूरा निबंध याद कर लें। गुस्सी झिझकी, लेकिन फिर जिया जिक्सुआन के अंग्रेजी स्कोर के बारे में सोचा, इसलिए उसने आज्ञाकारी ढंग से सुना। ठीक है, मैं सीखने की देवी हूँ। मैं जो भी कहती हूँ वह सही होता है। इसलिए उसने किताब खोली और पाठ का अध्ययन किया। एक बार इसे सरसरी तौर पर देखने के बाद उसने प्रत्येक वाक्य को याद करना शुरू कर दिया, लेकिन जिया जिक्सुआन को हंसते हुए सुना। उसे लगा कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। गुस्सी ने फिर पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? मैं स्कूल गया था। यह वास्तव में? उम्मा, ऐसा लग रहा था कि वह एक अच्छा शब्द सोच रहा था। फिर उसने कहा, बहुत कठिन। क्या वह उस पर बहुत अधिक प्रयास करने के लिए हंस रहा था? गुस्सी का छोटा चेहरा थोड़ा लाल हो गया। तो कृपया बहुत अधिक प्रयास न करें और इसे एक बार मुझे पढ़कर सुनाएं। उसने पाठ्यपुस्तक को जिया जिक्सुआन की आंखों के सामने रख दिया। क्या तुम्हें एक दोस्त चाहिए जिसे तुम सब कुछ बता सको, जैसे कि अपनी गहरी भावनाएं और विचार? या तुम्हें डर है कि दूसरी तरफ लू जियाए आधा सो रहा था? उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया, देखने के लिए अपनी आंखें आधी खोली और देखा कि उसके बगल वाली सीट खाली थी। वह आलस से उठकर बैठ गया। दूसरी मेज पर देखा, वह ठीक था। वह पहले से ही अपनी बहन के बगल में बैठा था और अभी भी पढ़ रहा था। लू जियाए ने अपना सेल फोन निकाला और नए नाम वाले चैट ग्रुप, सिंगल डॉग ग्रुप, को एक संदेश भेजा। इज़वान ने मेरी नींद का फायदा उठाकर मेरी बहन के साथ फ्लर्ट किया। बहुत ही पापी। गुस्सी ने जिया जिक्सुआन को असाइनमेंट पढ़ते हुए सुना और आखिरकार समझ गया कि उसने क्यों कहा कि वह बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी। अगर कोई असाइनमेंट पढ़ने के तरीके का वर्णन करना चाहे तो वह यह होगा। वह तब तक बोलती रही जब तक उसका गला भिखारी की तरह कर्कश नहीं हो गया, जबकि वह आराम से और इत्मीनान से बगीचे में टहल रहे राजकुमार की तरह बोल रहा था। उसका उच्चारण और विराम चिन्ह बहुत सटीक थे, बहते पानी और बहते बादलों की तरह, बहुत आसान और सहज। उन अमेरिकी अभिनेताओं से बहुत अलग नहीं जिन्हें वह अक्सर देखती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका स्वर सुनने में बहुत सुखद था। उसके मुंह से निकलने वाले अंग्रेजी शब्द मधुर संगीत के स्वरों की तरह थे, कैंडी की तरह शुद्ध और मीठे दोनों। असाइनमेंट पढ़ने के बाद गुस्सी ने अपना सिर टेबल पर पटक दिया और दुखी होकर कहा, मैं अपनी अंग्रेजी अपने साथ लाना चाहती हूँ। चलो हम सब मिलकर जलते हैं। यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस इसे कुछ बार पढ़ने पर ध्यान दो और तुम ठीक हो जाओगे, जिया जिक्सुआन ने धीरे से कहा। यह इतना मुश्किल नहीं है। गुस्सी का दिल पागलों की तरह चीख रहा था। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पीटा और किताब को घूरने लगी। काश कि वह उसमें कोई छेद देख पाती। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूं? अगर कुछ मुश्किल है तो मैं तुम्हें समझा दूंगा। गुस्सी आश्चर्यचकित था, धीरे से उसके हाथ छोड़े और अविश्वास में जिया जिक्सुआन को देखा। तुम अब अपनी किताबें नहीं पढ़ते हो? मैं तुम्हें बस जलते हुए नहीं देख सकता। वह हल्के से मुस्कुराया, अपनी विदेशी भाषा की किताब बंद करके एक तरफ रख दी, उसकी अंग्रेजी की किताब को टेबल के बीच में खींच लिया और कहा, यहाँ बैठो और अनुवाद करो। गुस्सी ने आज्ञाकारी ढंग से उसकी कुर्सी को पास खींच लिया। उनकी बाहें एक दूसरे को छू रही थी। उनके सिर एक दूसरे से सटे हुए थे। जिया जिक्सुआन ने उसे पाठ समझाते हुए एक कलम पकड़ी हुई थी।
और महत्वपूर्ण वाक्यों को ध्यान से चयनित कर रही थी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान! जुआन और उसकी बहन को देखो। क्या वह गुफा के पास घास खाने की योजना बना रहा है? यह पहली बार है जब मैंने वसंत की हवा में नहाते हुए उसकी कोमल उपस्थिति देखी है। मुझे अचानक मेरी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। लू जियाओ समूह में संदेश भेजता रहा। झो शियाओ और सुहान को प्रतिक्रिया देने में काफी समय लगा। झो जियाओ, आखिरकार हम मासूम भाई हैं। एक दूसरे को पढ़ाना एक सामान्य बात है। लू जियाओ, यह क्या बकवास है। भले ही वह उसकी सगी बहन हो, फिर भी वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होगा। क्या तुम्हें मेरा चचेरा भाई याद है? मैंने गर्मी की छुट्टियों में उससे होमवर्क मांगा था, लेकिन उसने मुझे रुला दिया। सुहान, शायद उसने अपना मन बदल लिया है। वह अपने सहपाठियों के साथ एकजुट होना और उनके प्रति दयालु होना चाहता है, इसलिए उसने अपनी छोटी बहन से ऐसा करना शुरू कर दिया। न केवल वे, बल्कि कक्षा के अन्य छात्र भी चुपके से देख रहे थे। सूरज की रोशनी में युवक एक हाथ से अपना सिर सहारा दे रहा था, दूसरे हाथ में कलम थामे कागज पर लिख रहा था। कभी-कभी कुछ कह रहा था। सुंदर और सौम्य दोनों लग रहा था। इसके अलावा कई बार तो उसने अपने बगल में बैठी लड़की के सिर पर हल्के से कलम से थपथपाया, जिससे उसे देखने वाले हर किसी का दिल जोर से धड़कने लगा। यहाँ तक कि अपने सपनों में भी वे उसके इतने करीब बनना चाहते थे।